तस्याह शोभन उचितो वा। कह रहे हैं नहीं कस्यांचिदेव उपनिषद विद्यायाम, कुछ ही उपनिषद विद्याओं का, उपनिषद विद्याओं का मतलब उपनिषद के जो वाक्य हैं उन उस ज्ञान का नियम करना ये उचित नहीं है। तस्याह न शोभनः उचितो वा, केवल उनका नियम बना देना ये उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। किंतु सर्वासाम सर्वासाम उपनिषद विद्यानाम अविरोधेन भाव्यम, बल्कि उचित तो क्या है कि उपनिषद की सब विद्याओं में अपने आप में अविरोध होना चाहिए, परस्पर प्रीति होनी चाहिए। तथा ही शब्दानुमानाभ्याम, और कह रहे हैं श्रुति स्मृतिभ्याम खलु तथा ही सिद्ध्यति, ऐसा ही श्रुति और स्मृति से भी सिद्ध होता है। तो शब्द प्रमाण में इन्होंने लिया है केवल श्रुति को और अनुमान में लिया है स्मृतियों को। श्रुतिस्तावत, जैसे श्रुति क्या कह रही है, स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथः ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। स एनान ब्रह्म गमयति, वो जो देवयान पथ है वो इस साधक को कहाँ लेके जाता है, गमयति एष देवपथः, देवपथ को ही कहा ब्रह्मपथः, देवपथ का मतलब देवयान पथ। तो कह रहे हैं ये इस साधक को देवयान पथ से लेके जाते हैं, देवयान पथ को ही यहाँ पर कह दिया ब्रह्मपथ। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं ना भाई जो पितृयान मार्ग से जाते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, देवयान मार्ग से जाते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, वो मुक्त नहीं होते, ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पथ तो दो ही हैं, पितृयान और देवयान। देवयान पथ से जाने वाले लोग भी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, देवों को भी प्राप्त करते हैं और ब्रह्म को भी प्राप्त करते हैं, मार्ग एक ही है। तो यहाँ पर और स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने, देवपथ को ही क्या कह दिया, ब्रह्मपथ। ब्रह्मपथ का मतलब जिसपे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो एतेन प्रतिपद्यमाना, इस मार्ग से प्रतिपद्यमाना, प्रतिपादित किए हुए ये योगी, इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। इमं मानवम आवर्तम, ये जो मनुष्य का आवर्त है, आना जाना है, इसको न आवर्तन्ते, फिर दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जो देवयान मार्ग से जो योगी जाते हैं वो दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। तो यहाँ पर यह है कि इमम मानवम आवर्तम, इमम ये क्यों पढ़ा, माने इस मानव आवर्त को वो प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसका मतलब उस मानव आवर्त को तो प्राप्त हो जाते हैं। कौन से मानव, इस और उसका तो परस्पर वो है ना संबंध। तो यहाँ इमम क्यों लिखा, इस ये जो मानव का आना जाना है इसको तो प्राप्त नहीं होते हैं वो जो देवयान मार्ग से गए और मुक्त हो गए। लेकिन अर्थापत्ति से अर्थ ये निकल रहा है कि उस मानव आवर्त को तो वो प्राप्त हो जाते हैं। तो कौन से मानव आवर्त को प्राप्त हो जाते हैं बताओ जरा आप। देवयान से लोग क्या मुक्त हो गए ना, है? हाँ ऐसे कहना चाह रहे हैं ये, क्योंकि इमम यदि पढ़ा है ना तो इसका मतलब है कि भाई जब तक मुक्त नहीं हुए हैं तब तक अज्ञान के कारण जो आना जाना है, इस आने जाने से तो वो मुक्त हो गए। लेकिन वैदिक उसमें ना सर्वथा मुक्ति नहीं मानी है, मुक्ति का भी अपना एक कालखंड माना है। यद्यपि वो बहुत बड़ा है, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय हो, इतना बड़ा समय है ना वो, लेकिन आता तो है उसके बाद भी। तो उस आवर्तन को तो प्राप्त हो जाएगा जो मुक्ति के बाद आते हैं, लेकिन इस आवर्तन को प्राप्त नहीं होगा जो इस देवयान पथ से या ब्रह्म पथ से चला गया। स एनान ब्रह्म गमयति, श्रुति कह रही है कि ये ब्रह्म को प्राप्त करवा देता है इनको, इन साधकों को, योगियों को। देवपथ,
ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमम मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। इस मानव आवर्तन को, आने जाने वाले चक्र को न आवर्तन्ते, दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा? ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते अर्चिषम अभिसंभवन्ति स एनान ब्रह्म गमयति एष देवयान पंथाः। तो यहाँ पर देवयान पथ का निर्देश कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में? ये च इमे अरण्ये, ये जो योगी जन हैं, साधक हैं, ये अरण्य एकांत स्थान में, जंगल में, श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा पूर्वक और तप पूर्वक जो उपासना करते हैं। लेकिन देखो दोनों जगह उपासना की बात तो है, तो इसलिए ये तो सिद्ध हो गया कि व्यक्ति यदि दोषों से छूटेगा और दिव्यता को यदि प्राप्त होगा तो उसका साधन क्या है? उपासना ही है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो उपासना तो करनी पड़ेगी। तो उपासना दोनों समय करना प्लस दिन भर फिर ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना, ये है उपासना। तो ये तो करना पड़ेगा। ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, इसीलिए तो वो अरण्य में जाते हैं, क्योंकि भाई जब घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो वहाँ एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पर व्यक्ति हर समय ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रह सके या दोषों से मुक्त रह सके, ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। कभी कोई रिश्तेदार आएगा, कभी कोई शादी का कार्ड देने आएगा, फिर उस कार्ड के अनुसार उसको गिफ्ट देने जाना पड़ेगा, फिर वहाँ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, वो एक दूसरे की कुछ बुराई करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, तो वहाँ पर ये उपासना की स्थिति बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है, हो नहीं सकता है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर अरण्य के बारे में कहा, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा पूर्वक और तप पूर्वक जो उपासना करते हैं। तो श्रद्धा की बात वहां पर भी आई है ना, योग दर्शन में भी। कैसे करना चाहिए अभ्यास वैराग? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता। तो सत्कार आसेवित का मतलब, वहां सत्कार का मतलब क्या है? वहां पर ये ही है, श्रद्धा तप और ब्रह्मचर्य, तीन चीजें कही है वहां पर। सत्कार का मतलब क्या है जी? हम तो सत्कार पूर्वक आसेवन कर रहे हैं, तो सत्कार का मतलब क्या है? श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य, तीन। श्रद्धा पूर्वक भी करना है, तपस्या पूर्वक करना है और ब्रह्मचर्य के सेवन पूर्वक करना है। यही बात यहाँ भी कही है, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, ऐसे जो उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक तपस्या पूर्वक, अर्चिषम अभिसंभवन्ति। अर्चिष कहते हैं रश्मि को, तो वो रश्मि के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो देखो रश्मियां जब आती हैं सूर्य की, तो उन रश्मियों के सानिध्य से हमें चीजें ठीक ठीक दिखने लगती हैं, अंधकार का नाश हो जाता है। तो एक तो हो गया रश्मियों के सानिध्य में रहना, उनका सदुपयोग करना, और दूसरा हो गया खुद रश्मि ही बन जाना। रश्मि के सानिध्य में रहने वाले तो कभी कभी जब रश्मि नहीं होगी तो रात को अंधकार से युक्त भी हम हो जाएंगे, लेकिन जब ये साधक रश्मि ही बन गया तो अब अंधकार का कोई चांस नहीं है। तो जो अरण्य में रहते हुए श्रद्धा तप पूर्वक उपासना करते हैं वो अर्चिषम अभिसंभवन्ति, वो अर्ची ही बन जाते हैं, रश्मि ही बन जाते हैं। स एनान ब्रह्म गमयति, और वो जो रश्मियां हैं वो इस साधक को लेके जाती हैं देवयानः पंथाः, देवयान पथ से ब्रह्म गमयति, उस ब्रह्म को प्राप्त करवा देती हैं ये। और आगे ऐसे ही एक बृहदारण्य का उदाहरण दे रहे हैं ये। तो दूसरे वाले में देवयान पथ स्पष्ट ही पढ़ा है। आगे कह रहे हैं ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चिहि अभिसंभवन्ति। तो थोड़ा सा ही पाठ भेद है, यहाँ पर भी कह रहे हैं ये जो अरण्य में रहते हुए श्रद्धाम सत्यम उपासते, वहां पर श्रद्धा और तप था, यहाँ पर श्रद्धा और सत्य है। तो सत्य भी तो अपने आप में तप ही है ना। एक आदमी सत्य का व्रत लेता है तो समझ लो कि तप ही कर रहा है वो।
तो श्रद्धाम सत्यम उपासते, श्रद्धा और सत्य की उपासना जो कर रहे हैं, ते अर्चि अभिसंभवंती, वो भी रश्मि बन जाते हैं। और ब्रह्मलोकान गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु, और ये जो रश्मियां हैं ये इस साधक को ब्रह्मलोकेषु गमयति, ब्रह्मलोक में लेकर के जाती हैं। पराह परावतो वसंती, और वहां पर परावतो वसंती, वहां पर और उनसे भी परे, माने पहले भी तो गए हैं, इनसे पहले भी तो मोक्ष में गए हैं कुछ साधक, तो वो सब लोग रहते हैं। तेषाम न पुनरावृत्ति ही, उनका दोबारा आगमन नहीं होता है, ये कहा है बृहदारण्यक में। तो यहाँ पर दोबारा आगमन नहीं होता है, इसका अभिप्राय ये है कि लंबे समय तक पुनरागमन नहीं होता है, उसी की बात कही इन्होंने। तो यहाँ पर ये देवयान पथ ऐसे नहीं कहा है, निर्देश नहीं किया ना, पाठ तो वही है, पर देवयान का जिक्र नहीं है यहाँ पर। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्तः एतद्वै प्राणायाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, ये प्रश्नोपनिषद में कहा। प्रश्नोपनिषद में कहा अथ उत्तरेण, इसके बाद, वहां कोई प्रसंग चल रहा है तो उसके बाद कह रहे हैं अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण। अब यहाँ पर बिल्कुल वही बात आ गई, तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा जो योग दर्शन में कहा है ना, वही तीनों चीजें आ गई यहाँ पर। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया, यहाँ ज्ञान और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य और ज्ञान। तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और विद्या के द्वारा आत्मानम अन्विष्य, अपने आप का अन्वेषण करके, खुद को जान करके, आदित्यम अभिभजंत, उसके बाद फिर ये आदित्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो खुद का जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, आत्म ज्ञान है, वो तो है रश्मि जैसा, और उस ब्रह्म का जो ज्ञान है वो है आदित्य जैसा, माने वो अनेक, एक रश्मि से अनंत गुना बड़ा है ना आदित्य, तो ऐसे है ये। तो कह रहे हैं ये जो आदित्य को प्राप्त हो जाता है, ये आदित्य कैसा है, एतद् वै प्राणानाम आयतनम, ये इन प्राणों का आयतन है, आश्रय है, आधार है। हम आत्माओं के जीवन का वो ब्रह्म ही आधार है। एतद् अमृतम, वो ब्रह्म कैसा है, अमृत। अभयम, उसमें कोई भय नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त जो है उसमें थोड़ा बहुत तो भय रहता ही है। तो सर्वथा अभय कौन है, ब्रह्म ही है। एतद् अमृतम एतद् अभयम एतत् परायणम, ये ही गति की पराकाष्ठा है, परायण है, गंतव्य है ये। एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, तो जब इसको प्राप्त कर लेता है साधक, फिर वापस नहीं आता है। बाकी किसी चीज को भी प्राप्त करेगा तो वापस आएगा। तपः श्रद्धे ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्यात्मा, ये मुंडक उपनिषद में। तो देखो इन सभी वाक्यों में तप, श्रद्धा, ये तो बिल्कुल कॉमन है। तो श्रद्धा भी रखनी बहुत जरूरी है और तप करना। अब तप के साथ कहीं कहीं ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया है, कहीं कहीं सत्य को जोड़ दिया है, कहीं कहीं विद्या को जोड़ दिया, ज्ञान को जोड़ दिया, लेकिन तप और श्रद्धा दोनों में समान रूप से आ रहे हैं सभी प्रसंगों में। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर मुंडक उपनिषद में कह रहे हैं तपश्रद्धे ही ये उपवसंती अरण्य, और अरण्य का निवास भी सब जगह है। कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई भीड़ भाड़ में रहते हुए भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अरण्य का मतलब है एकांत। तो उपासना के समय में एकांत की अनिवार्यता है। एकांत का मतलब है यहाँ पर अपने चित्त में चित्त की वृत्तियों का अभाव, निर्विचार होना। यदि हम उपासना भी कर रहे हैं और बीच बीच में दूसरे विचार भी आ रहे हैं तो समझ लो हम भीड़ में बैठे हैं। और यदि हमने अपने चित्त को सब वृत्तियों से खाली कर दिया, बस केवल हम और केवल परमात्मा है, तो समझ लो आप
अरण्य में ही बैठे हैं। अब उस वाले अरण्य की उपलब्धि होना ये सबको प्राप्त नहीं है, और उस अरण्य में जाकर के भी यदि कोई व्यक्ति विचार उठा रहा है या मोबाइल आदि अपने पास में रखे हुए है, तो फिर वो व्यक्ति अरण्य में रहते हुए भी भीड़ में ही है, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि वो उस अरण्य में तो बहुत सारे जनजाति के लोग भी रहते हैं। यदि उस स्थान में रहने मात्र से ही व्यक्ति इसको प्राप्त होता तो वो तो सब मुक्त हो जाते, होते तो नहीं है। लेकिन तो यहाँ अरण्य का मतलब है चित्त का एकांत। जी बोलिए। ओम प्रणाम पूज्य जी। ये श्रद्धा को जैसे कहते हैं, तो श्रद्धा तत्व और सत्य, श्रद्धा में जो रित है ये सत्य के विषय में ही आता है। जो सत्य को धारण करना वही श्रद्धा कहते हैं। सत्य से भी बड़े जो रित है ना, रितम भरा जो प्रज्ञा है, वो श्रद्धा की पराकाष्ठा है। तो रित को धारण करना सत्य से भी थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेज है ये, तो इसलिए यहाँ श्रद्धा को अलग कर दिया सत्य से। तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, तप और श्रद्धा पूर्वक जो अरण्य में निवास करते हैं, शांता, शांत रहते हैं जो विद्वांस, ये हैं असली विद्वान। भैक्षचर्याम चरन्तः, अपने पास कुछ परिग्रह करके नहीं रखते हैं, बल्कि भिक्षाचर्या के ऊपर अपना निर्वाह करते हैं। भैक्षचर्याम चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, वे ते विरजाः, वे जो दोषों से मलों से रहित हो गए हैं, वे विरजाः सूर्य द्वारेण प्रयान्ति, सूर्य के द्वार से। सूर्य के द्वार का मतलब है यहाँ पर चित्त की विशुद्ध मनोवृत्ति। सूर्य का मतलब ये भौतिक सूर्य नहीं, सूर्य द्वारेण का मतलब है यहाँ पर ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, जिनका चित्त वृत्ति बिल्कुल निर्मल हो गई है, निर्लिप्त हो गई है, उसके द्वारा। ऊपर भी आया था ना ये, सा निर्मला अध्यात्म धारा ब्रह्मोपासनया अभिनिष्पन्ना शुद्ध वृत्ति ही। तो इस शुद्ध वृत्ति के द्वारा, ये मल रहित होकर के चित्त की शुद्ध वृत्ति के द्वारा प्रयान्ति, आगे प्रयाण करते हैं, ब्रह्मलोक में प्रयाण करते हैं। यत्र अमृतः स पुरुष ही अव्य आत्मा, कहाँ जाते हैं? उस पुरुष के पास जाते हैं जहां पर वो अमृत पुरुष, अव्य पुरुष, अविनाशी पुरुष है, उसको प्राप्त होते हैं श्रद्धा और तप पूर्वक अरण्य में रहते हुए। तो ये सारे के सारे प्रमाण हो गए श्रुति के। तो शब्दानुमानाभ्याम कहा था ना, अब अनुमान का स्मृतिरपि, अब स्मृति का भी उदाहरण देते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते, कह रहे हैं कि देखो इस जगत में ना दो ही प्रकार की गति होती है, दो ही प्रकार के मार्ग हैं, एक है शुक्ल, एक है कृष्ण। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते, एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। कह रहे हैं एक के द्वारा याति, एक के द्वारा जब जाता है तो पुनः आवर्तते, एक के द्वारा जाता है तो फिर आ जाता है, और अनावृत्तिम अन्या, दूसरे से जाता है तो फिर अनावृत्ति हो जाती, फिर नहीं लौटता है। अर्थात देवयान मार्ग से गति करता है तो दोबारा नहीं लौटता है, और पितृयान मार्ग से जाता है तो आ जाता है। तो ये दो ही गति हैं संसार में, देवयान और पितृयान। अत्र गति इति अनेन शब्देन देवयान पितृयान मार्गौ लक्षितौ, तो यहाँ पर गति शब्द से देवयान पितृयान मार्गों को लक्षित किया है। यथा वेदेपि द्वे श्रुति ही, ये श्रुति को थोड़ा ठीक कर लीजिए। वेदेपि द्वे श्रुति ही अशृण्वम पितृयाणम अहम देवानाम उतः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। कह रहे हैं कि हमने दो प्रकार की ही श्रुति के बारे में मैंने सुना है, एक है पितृयाणम और दूसरा देवानाम। देवानाम माने देवयान। तो ये दो प्रकार का ही श्रुति भी इसका प्रमाण है और स्मृति भी, दो ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। और इसमें भी
जैसे जो ये देवयान मार्ग पे चलते हैं, तो कुछ विद्वानों का ऐसे मानना है कि वो कभी ना कभी पहले पितृयान मार्ग से यात्रा कर चुके हैं, क्योंकि उस पहले जो पितृयान मार्ग से नहीं गया वो देवयान मार्ग पे नहीं जाता है। तो एक तो ये वो बना ही दिया है, क्रम बना दिया है कि भाई कोई व्यक्ति पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो जो गृहस्थ हैं वो तो पितृयान मार्ग से फिर देवयान मार्ग पे आते हैं, वानप्रस्थी या सन्यासी होकर के। पर मान लो कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यासी बन गए, आपकी तरह से, हम सब की तरह से, तो उनका मानना है कि हम सब लोगों ने भी कभी ना कभी पितृयान मार्ग पे चल के देख लिया है, और तब हमें ये लगता है कि भाई अब इस पितृयान मार्ग पे नहीं चलना, अब हमें आगे देवयान मार्ग पे बढ़ना चाहिए। तो बस ये दो ही रास्ते हैं, है ना। तो चलिए, ये तो बताया। अब पीछे जो बात आई थी ना कि भाई ये वापस नहीं आता है, और एक बात ये आई थी कि इस आवर्तन में इमम मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, तो इसके देखो दोनों अर्थ निकल सकते हैं। इमम मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, तो जो अद्वैत को मानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि फिर ये जो मनुष्य के रूप में आना जाना है, इसमें दोबारा नहीं आता है, माने वो नितांत मुक्ति को ही मानते हैं। एक बार जीव उपाधियों से मुक्त हुआ तो सदा सदा के लिए वो ब्रह्म बन गया, अब दोबारा नहीं आएगा वो कभी भी, ये उनका मानना है। ये अर्थ भी निकल सकता है इसी ऋचा का। वो भी प्रमाण तो इन्हीं को ही देते हैं ना, उपनिषद के ही वाक्यों को। और दूसरा, ये जो वैदिक वाले हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इमम लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि अभी जब तक उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, अज्ञान से युक्त है, तो तब तक तो आना जाना बना ही रहेगा। पर एक बार यदि वो मुक्त हुआ तो फिर इस वाले अज्ञान पूर्वक आने जाने को तो प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन मुक्ति का जो एक कालखंड है उसको भोगने के बाद आएगा। ठीक है, तो अगला सूत्र क्या कह रहा है वो स्पष्ट कर रहा है। माने मुक्ति में सदा सदा के लिए चला जाता है या आ जाता है, तो इसके बारे में वेदांत दर्शन क्या कह रहा है, तो ये 32वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया है। यावद अधिकारम अवस्थिति ही अधिकारिकाणाम, बोले जो वो मोक्ष के अधिकारी हैं वो मोक्ष में कितने समय तक रहते हैं? यावद अधिकारम अवस्थिति, जितने अधिकार की अवस्थिति है, समय सीमा है, माने जितने समय के लिए वो वहां रहने के अधिकारी हैं उतने समय तक रह सकते हैं, सदा सदा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो यद्यपि वो मोक्ष मिलेगा तो अधिकारियों को ही, लेकिन अधिकारी भी जितना उसका समय है सुनिश्चित है, कालखंड, उतनी ही देर रहेगा, सदा नहीं रह सकता है। इस मनुष्य शरीर में वही आत्माएं आएंगी जो मनुष्य शरीर की अधिकारी हैं, पर वो आत्माएं इस मनुष्य शरीर में कितने दिन रह सकती हैं? जितना अधिकार है उस आत्मा का उतने दिन ही रह सकती हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकती हैं। तो चलिए, ब्रह्मोपासनया मोक्षाधिकारे संभूतानाम अवस्थिति ही स्वरूप स्थिति ही मोक्षे मोक्षानंद भोगे यावद अधिकारम यावद योग्यत्वम योग्यतानुसारतो भवति। ब्रह्मोपासनया मोक्षाधिकारे, ब्रह्म उपासना के द्वारा मोक्ष का अधिकारी होने पर, तो एक बिल्कुल स्पष्ट बात आ गई ना, मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो ब्रह्म की उपासना करेगा। जो ब्रह्म की उपासना नहीं करेगा वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मोपासना, साधन यही है ब्रह्मोपासना। ब्रह्मोपासनया मोक्षाधिकारे, ब्रह्म की उपासना के द्वारा मोक्ष का अधिकारी होने पर संभूतानाम अवस्थिति ही, संभूतानाम अवस्थिति को ही खोला, स्वरूप स्थिति ही मोक्षे, इसकी मोक्ष में अपने स्वरूप में जो स्थित रहने की जो स्थिति है, जो अवधि है, वो उसी को खोला। मोक्ष आनंद भोगे, उस मोक्ष का जो आनंद भोग रहा है उस भोग में कब तक रहेगा? यावद अधिकारम, जितना इसका अधिकार है, माने मोक्ष की जितनी समय सीमा है उतने दिन ही रहेगा।
यावद योग्यत्वम, जितनी इसकी योग्यता है मोक्ष में रहने की, योग्यतानुसार तो भवति, योग्यता के अनुसार ही वहां पर रहता है। यस्य यावत् ज्ञानम तावान मोक्षे तस्य आनंदोपभोगः संपद्यते। यस्य यावत् ज्ञानम, जिसका जितना ज्ञान है, तावान मोक्षे, उतना ही वो मोक्ष में, तस्य आनंद उपभोगः संपद्यते, उतने ही उस अपने ज्ञान के अनुसार ही वहां मोक्ष में वो उस आनंद का उपभोग करता है। मतलब लोक में तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है भाई, लोक में सुख का उपभोग कोई कितना करता है, जितना जिसको ज्ञान है। जितना जितना जिसको ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना उसका आनंद भी बढ़ेगा। तो बोलते हैं ना भी संसार में सारे दुख किसके कारण हैं, अज्ञान के कारण। जो जितना अज्ञानी रहेगा, दूसरों से जितनी अपेक्षाएं करेगा, वो उतना उतना दुखी रहेगा। और जितना जितना जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा, सृष्टि का, प्रकृति का जितना जितना ज्ञान होता जाएगा, उतना उतना वो सुखी होता जाएगा। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक खाते। तो ये ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है। तो जितना जितना ज्ञान, ऐसे ही कुछ ज्ञान तो उसने प्राप्त यहाँ कर लिया ब्रह्म का, और फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। जैसे आपने एक सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया तो आप पतंजलि योगपीठ में आने के अधिकारी हो गए, आप आ गए पतंजलि योगपीठ में। लेकिन यहाँ आकर के भी तो ज्ञान और बढ़ेगा ना। तो जितना जितना आपने पतंजलि योगपीठ को देखा, समझा, मानो पहले आपने फेज 1 देखा, फेज 2 देखा, फिर रिसर्च सेंटर देखा, तो ये सारा क्या है, ये गुरु का ज्ञान है ना। पहले तो आपने केवल टीवी पे सुना था, उतना ही ज्ञान था, और यहाँ आए तो जैसे जैसे देखते गए या फिर और गुरु के नजदीक गए और उनको जाना, तो उतना उतना आनंद भी तो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्म को जितना जितना मोक्ष में जाने के बाद भी ये जीवात्मा जानता जाएगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, उतना उतना ही उसका आनंद भी बढ़ता जाएगा। जी ओम पूजित जी। इसमें जैसे कहते हैं यस्य यावत् ज्ञानम तावान मोक्षे तस्यानंदोपभोगः संपद्यते। तो जैसे मोक्ष की अवधि भी फिर एक तरह से नियत नहीं हुई कि किसी ने अच्छे कर्म किए, मोक्ष का अधिकारी तो हो गया, लेकिन मोक्ष में कितने समय तक रहेगा ये भी उसके ज्ञान पर निर्भर करेगा। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं ये। यद्यपि कुछ लोग इस पंक्ति का ऐसे अर्थ कर लेते हैं, यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ ये है कि मोक्ष में गया, अब ब्रह्म को उसने प्राप्त कर लिया, अब ब्रह्म तो अनंत है ना। अब मानो वो ब्रह्म को इतना सा प्राप्त किया तो इसका ज्ञान कितना हुआ ब्रह्म के बारे में, इतना हुआ, इतना आनंद इसको मिल जाएगा। फिर कुछ लोग और इससे भी पहले गए हुए हैं, उन्होंने उस आनंद को इतना प्राप्त, ज्ञान को इतना प्राप्त कर लिया, वो और आगे बढ़े, ईश्वर को और जाना, तो उनका ज्ञान और ज्यादा हो गया, तो उनका आनंद उससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, मोक्ष में जो नए नए गए तो उनका सीधी सी बात है, हाँ, कम आनंद, जो पुराने हो गए उनका अधिकार। हाँ। अब जो व्यक्ति सीधा गुरुकुल में आया है तो उसका आनंद केवल गुरुकुल का जितना है। अब जब जिसने फेज 2, फेज 1 योग ब्रह्म सब देख लिया मान लो, और इसकी तो फिर भी सीमा है, जो वरिष्ठ मोक्ष आत्मा है, लेकिन ईश्वर की तो कोई कहीं कहीं समाप्ति नहीं है ना। तो कितना भी आगे बढ़ता जाएगा, तो जितना जितना आगे बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा ब्रह्म का, उतना उतना उसका आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ज्ञान का मतलब है यहाँ ईश्वर से संबंधित ज्ञान। तो चलो भाई यहाँ समाप्त करो। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।